लोग मुझे लगता है बाय बर्थ वी ऑल आर डिटेक्टिव है। सभी बच्चे लोग थोड़ा तो इनसिक्योर होते ही है। टू पिक लाइन्स ऑन द स्टिक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कुछ रोज पहले मैंने शायद लास्ट वीक मैंने शायद कम्युनिटी पे एक पोस्ट दिया था वेयर आई वांटेड टू डू ए Q&A वीडियो, क्योंकि आई नो मेनी ऑफ यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन स्पेशली रिगार्डिंग माय ये प्रेगनेंसी जर्नी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स तो आप लोगों ने मुझे पूछा बहुत सारा क्वेश्चन। लॉट ऑफ द क्वेश्चन ना आर सिमिलर। तो मैं उसका हो सकता है आई विल गिव लाइक एक ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड यू विल गेट योर आंसर ऑल्सो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड उससे पहले मैं बोल देती हूँ, मोस्ट ऑफ यू नो कि अभी मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो मैं बहुत ही ऐसे इनफॉर्मल वे में कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं पीछे का हालत इतना अच्छा नहीं है, तो जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है यम्मी रेसिपी विथ मम्मी ने। I love your name, yummy recipe with mummy. In the last month of pregnancy, will you continue vlogging? So लेट्स सी यार, 8 मंथ तो हो ही रहा है। 9 मंथ में इफ एवरीथिंग गो स्मूथली देन डेफिनेटली आई कैन ब्लॉग। ऐसा भी मैं अभी बहुत ही कम करती हूँ, राइट। आई डू मोस्टली व्लॉगिंग फॉर 3 days, सो विच आई कैन डू, बट लेट्स सी तो रेवती ने बहुत एक अच्छा एंड वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है दैट हाउ इज राई फीलिंग about getting a brother at 13 years? Is she excited? Is she insecure? Is she having a slight worry that your love and attention towards her is going to be divided after being a single child for so long? Definitely मुझे लगता है सभी बच्चे लोग थोड़ा तो insecure होते ही है। जैसे when Rai heard about my pregnancy and जब because we were very frank with Rai सब कुछ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि जेंडर हम लोगों को बहुत पहले ही पता चल गया था बिकॉज ऑफ द जेनेटिक टेस्टिंग जो वो लोग ने किया था। तो दैट टाइम राई वॉज द वन। राई पहले से बोल रही थी मुझे बहन चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ भाई चाहिए। तो आई वाज लाइक क्यों, बहन होगा तो ना इट विल बी सो गुड, वी कैन ड्रेस अप सो नाइसली। तो शी वाज लाइक नहीं, बहन होगा तो देयर विल बी सो मच कॉम्पिटिशन अगर मुझसे देखने में अच्छी हुई कितना सारा कॉम्पिटिशन। भाई होगा तो ब्रदर में तो कोई कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं राई इज़ वेरी हैप्पी कि उसका ब्रदर हो रहा है, बिकॉज शी हैज़ दिस फीलिंग कि लड़की होगा तो कंपटीशन होगा, लड़का में और क्या कंपटीशन होगा। बट डेफिनेटली बच्चे लोग आई फील कहीं ना कहीं सभी बच्चे लोग थोड़ा इनसिक्योर तो हो फील करते ही है। अभी शी इज़ नॉट फीलिंग दैट बिकॉज अभी तक तो एवरीथिंग इज होगा उसी में है। बट हाँ, जब प्रेजेंट हो जाएगा शी माइट फील लिटिल बिट इनसिक्योर। तो उसके लिए ना ऑलवेज लाइक मैंने और शौमिक ने पहले ही सोचा है कि बेबी आने के बाद बट देन ऑल्सो विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू राई ओनली। फॉर दैट ऑल्सो मैंने इसलिए जो आई टूक ए नैनी ऑल्सो फॉर दैट, ताकि आई कैन गिव सम टाइम टू राई, क्योंकि राई का समर वेकेशन भी रहेगा एंड ताकि बॉन्डिंग भी अच्छी तरीके से हो। मुझे लगता है ना दिस इनसिक्योरिटी ना अगर मम्मी पापा लोग हम लोग थोड़ा कोशिश करें देन वी कैन हेल्प आवर किड। सो आई होप सो कि राई इनसिक्योर नहीं होगी, बिकॉज राई थोड़ी चालू भी है। मैं जैसे बोल रही थी उसका एक ही था कि हाँ लड़की होगी तो सिस्टर होगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ब्रदर होगा तो आई एम फाइन। तो थैंक्स गॉड, भगवान ने सुन लिया। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रिया ने पूछा है व्हाट आर द डिफरेंस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन दिस प्रेगनेंसी इन टर्म्स ऑफ फूड carving food craving, mental and physical health that you experience during राई। सो राई के टाइम में भी ना मुझे इतना क्रेविंग कभी भी नहीं था फूड का। लाइक मुझे इतना भी कुछ खाने का मन नहीं था, जबकि तब मैं इंडिया में थी एंड इतना सारा अलग अलग तरीके का खाना आप खा सकते हैं, पर कभी भी मुझे इतना सारा क्रेविंग नहीं होता था। मे भी एक पॉइंट था ना कुछ खाने का मन करे तो या वी कैन गेट इट, पर तभी भी मैं कुछ खाने के लिए इतना पागल नहीं थी। इस बार भी इज द सेम इस बार सिर्फ मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन था, वो कोलकाता स्टाइल। आई डोंट नो, आई वाज क्रेजी फॉर दैट, जो अभी चला गया है। अभी लाइक खाना है मैं खाती हूँ। मेंटल में हेल्थ में अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि राई के टाइम एंड दिस बार इज़ टोटली डिफरेंट। राई के टाइम आई ऑलवेज फील, मुझे अभी भी हंसी आता है, आई यूज टू वरी फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स ऐसा बोलते हैं ना खाली दिमाग आप लाइक गलत सी सोचते। तो आई यूज टू थिंक ए लॉट ऑफ थिंग्स। दिस
इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटली आई एम लाइक मैं बहुत शांत हुई, सिर्फ आई जस्ट वांट अ हेल्दी बेबी एंड मैं दूसरा और कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। पर राय के टाइम में मैंने बहुत फालतू चीज़ सोचा था, मे बी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। एंड फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली इस बार बहुत डाउन हुआ है, बिकॉज इन राइस टाइम मैंने घर का इतना भी काम नहीं किया है। व्हेन यू स्टे इन योर मॉम्स हाउस, यू नो, फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो बात ही कुछ अलग होता है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, दैट इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। पर ठीक है, यू नो, फिजिकल हेल्थ थोड़ा, इफ़ आई फील लिटिल बिट टायर्ड, मैं रेस्ट भी ले सकती हूँ, इट्स फाइन। आई फील एज लॉन्ग एज ना मेंटली यू आर हैप्पी, फिजिकल हेल्थ थोड़ा भी 19-20 हो तो चल जाता है। सो चंद्रानी ने मुझे पूछा है, आर यू नर्वस और एक्साइटेड फॉर द डे अप्रोचिंग नियर? मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं नर्वस भी हूँ। मैं बोलूँगी जब तक सभी का आई एम श्योर ऐसा ही रहता है कि आप बच्चे को देख ना लेना एंड यू सी दैट द बेबी इज़ हेल्दी, एक नर्वसनेस तो सभी का रहता है ना। तो डेफिनेटली मैं थोड़े बहुत नर्वस तो हुई। एंड नेक्स्ट उसने मुझे पूछा है दैट इज शौमिक द प्लानिंग टू टेक पैटर्निटी लीव? डेफिनेटली शौमिक इज़ प्लानिंग टू टेक पैटर्निटी लीव। अभी यूएस में, अभी नहीं, मुझे लगता है 4-5 साल या उससे पहले मुझे बताना, क्योंकि बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि पहले ये रूल नहीं था। अभी बहुत ही एक अच्छा रूल हुआ है ना कि अब जो स्टेट में है ना, स्टेट विल डिसाइड यू नो हाउ मेनी मंथ्स पैटर्निटी लीव होगा। एंड ऐसा नहीं है कि लाइक दे कंपनी को ना वो देना ही पड़ेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, वो लोग पेड देंगे, कितना वीक पेड देंगे, कितना वीक वो लोग पे नहीं करेंगे। बट हाँ, जैसे कि देयर इज सर्टेन मंथ यू नो, जो इफ़ यू वांट यू कैन टेक दैट लीव। तो न्यूयॉर्क स्टेट में आई थिंक सो इट्स अराउंड 12 वीक्स। तो शौमिक 12 वीक्स नहीं लेंगे, क्योंकि 12 वीक्स इतना वीक लेके क्या होगा। तो शौमिक इज टेकिंग अराउंड 8 to 9 वीक्स वो ले रहे हैं। मुझे लगता है वो काफ़ी है, राइट। तो नेक्स्ट सवाल है दैट हाउ विल यू मैनेज पोस्ट प्रेगनेंसी विथ राइस, स्कूल एंड अदर होम स्टफ दी? सो सी ताकि यू नो आई कैन मैनेज द पोस्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट मेरा पहला वही टेंशन था कि पोस्ट प्रेगनेंसी का ही टेंशन था, बिकॉज राय के टाइम में आवर एक्सपीरियंस वॉज सो हॉरिबल। तो बोलते हैं ना, हम लोग की पुरानी गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। तो इसीलिए पहले ही हम लोगों ने जैसे सोचा था विल कीप ए नैनी, बिकॉज नैनी रहेगी तो शी विल कम फ्रॉम 8 to 5 एंड लाइक पहले फर्स्ट 2 मंथ्स उसने बोला है कि वो सैटरडे संडे भी आएगी। पर धीरे धीरे मैंने जैसे बोला है कि सैटरडे संडे यू नो मे बी आफ्टर 3-4 मंथ्स ना आए तो होगा, बिकॉज समवेयर यू नो आई विल ऑल्सो बी एबल, मुझे भी देखना है ना कि हाँ मैं फुल एम आई एबल टू डू इट और नॉट। बट डेफिनेटली आई डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ। तो शी विल बी देयर यू नो। फिर शौमिक का भी पैटर्निटी लीव रहेगा 2 मंथ्स तक। एंड तब यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब व्हेन द बेबी विल कम तब राय का समर ब्रेक चलेगा। तो वो तो टेंशन नहीं है कि राइस लाइक स्कूल एंड ऑल कैसे मैनेज होगा। एंड ऐसे भी राय इज अभी क्वाइट बिग, जैसे कि वो खुद ही ब्रेकफास्ट खा के चली जाती। इट्स वेरी ऑब्वियस इन यूएस, बच्चे लोग मिडिल स्कूल में दे हैव देयर ओन ब्रेकफास्ट एंड गो, एंड लंच बॉक्स तो राय कभी लेती ही नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए ना, राय को लेके अभी रियली मेरा कुछ काम ही नहीं है। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ ना, नैनी विल बी देयर, वो जब रहेगी यू नो आई कैन कुक ईजिली। डेफिनेटली अगर सी सेक्शन होगा तो 1 मंथ तो आई हैव टू टेक फुल रेस्ट, मुझे लेना पड़ेगा। सो दैट टाइम शौमिक कैन मैनेज बिकॉज ही इज़ देयर। शौमिक को थोड़ा बहुत लाइक कुकिंग तो आता ही है, तो वो कर लेंगे। एंड उसके बाद यू नो वो रहेगी तो शी विल टेक केयर ऑफ द किड एंड आई कैन डू द कुकिंग। तो हो जाएगा, वही अभी हम लोगों ने सोचा है। बट डेफिनेटली फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हॉच पॉच तो होगा, सभी में होता है, वो एडजस्ट हो जाएगा यार। वी ह्यूमंस वी कैन डू एनीथिंग, मैं बोलूँगी। तो शांति ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है एंड ये मुझे बहुतों ने पूछा है दैट व्हाट वाज योर एंड योर हबीज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट 2 पिंक लाइन्स ऑन द स्टिक। तो वो स्टिक का पिंक लाइन मैंने किया नहीं था, बिकॉज आई डिड दैट क्लियर ब्लू का एक होता है वेयर दे से यू आर प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। वो लाइक वो लोग ऐसा लिख दे, लाइक वहाँ पे वही आता है प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। वो तो शायद मैंने फेंक भी दिया होगा अभी। तो वो आया था। तो मेरा रिएक्शन सी समवेयर ना वी लेडीज़ कैन फील दैट। एंड क्योंकि मेरा इतना दिन हो गया था, ऑलमोस्ट व्हेन आई डिड दिस टेस्ट मेरा 8 वीक ख़त्म हो गया था। एंड दैट टाइम यू विल फील समथिंग यू नो। मुझे जैसे मैं बोल रही थी सुबह में मुझे उल्टी हो रहा था, फिर मेरे टमी में आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग। एंड बिकॉज इट वॉज माई सेकेंड प्रेगनेंसी राइट, फर्स्ट प्रेगनेंसी का थोड़ा तो एक्सपीरियंस रहता ही है। तो आई फेल्ट यू नो कुछ तो डेफिनेटली है अभी, ये आई फेल्ट दैट। पर शौमिक वॉज लाइक
कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो मैंने शौमिक को जैसे बोला था जाओ मेरे लिए लेके आओ, तो राय ऑल्सो वेंट एंड राय गॉट दैट वन। तो आफ्टर सीइंग इट मुझे जैसा लग ही रहा था कि प्रेग्नेंट लिखा ही आएगा। शौमिक अभी शॉक्ड, लाइक शौमिक पहले विश्वास ही नहीं कर रहे थे, देन ही वाज, मैंने जब उनको दिखाया ही वाज लाइक शॉक्ड मैं नहीं बोलूँगी, ही वाज मोर ऑफ वरीड, क्योंकि शौमिक बहुत सिंसियर, लाइक ही इज़ अ वेरी सिंसियर हस्बैंड, तो वो बहुत वरीड थे क्योंकि इतना लेट हो गया एंड यू नो मैं ऐसा यहाँ वहाँ घूम रही थी, आई डिडंट टेक एट ऑल केयर। तो तब लाइक वो हम लोगों का यू नो शॉकिंग हैप्पीनेस वो सब छोड़ के ना हम लोगों का टेंशन एक अलग जगह पे डाइवर्ट हो गया है। बट हाँ थोड़ा तो आई एम श्योर शौमिक शॉक हुए हैं। सो एनी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा एंड ये सवाल मुझे बहुतों ने पूछा है, दैट आर यू प्लानिंग टू बाय ए न्यू हाउस हियर आफ्टर द अराइवल ऑफ ए न्यू बॉर्न, बिकॉज व्हेन ही ग्रोज ही टू नीड्स वन रूम। तो मेरा घर अभी बहुतों को छोटा लग सकता है पर टोटल मेरा घर 2400 स्क्वायर फीट का है, जो मुझे लगता है इतना ज़्यादा भी कुछ छोटा नहीं है। जैसे कि ऊपर में मेरा एक रूम है जो कभी भी यूज़ नहीं होता है, हम लोग के बेसमेंट में 2 रूम है, एक में जहाँ पे में कभी काम करते हैं, इट्स माय गेस्ट रूम जहाँ पे मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, फिर और एक रूम है वो तो जहाँ पे शौमी कभी एक्सरसाइज करते हैं, वो रूम भी काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव रूम, या ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर कि जहाँ पे हम लोग का बेडरूम है वहाँ पे अगर और एक रूम होता तो बहुत ही अच्छा होता। एंड न्यू हाउस एंड ऑल मैं बोलूँगी या वी हैव सम प्लान्स इन आवर माइंड, बट यू नो न्यू हाउस खरीदना तो ऐसा तो नहीं होता है ना दैट यू विल गो एंड यू विल बाय इमीडिएटली। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉट ऑफ प्लानिंग चाहिए एंड यू नो वी हैव टू डू इट इन ए प्रॉपर वे ताकि सब कुछ परफेक्टली बैठे। पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे बहुत जन मुझे बोलते हैं अरे पायल घर छोटा है, घर छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। मैं कितनों को जानती हूँ जहाँ पे दे स्टे इन ए 2 bedroom फ्लैट एंड मे बी यू नो वो लोग के 3 बच्चे हैं। बॉटम लाइन इज यू नो फैमिली शुड बी टुगेदर एंड शुड बी हैप्पी। ऐसा भी देखा जाए तो जब एक बच्चा न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, सब लोग बहुत जन नर्सरी करते हैं पर नर्सरी में कभी बच्चा रहता ही नहीं है, वो बच्चा अपने मम्मी पापा के बेडरूम में ही सोता है अंटिल 2 years, बहुतों को मैंने देखा है। तो डेफिनेटली वी हैव सम प्लान, पर हाँ ऐसा नहीं है, मैं आई नो मैनी यू नो बहुत जन ऐसा सोचते हैं कि अरे ये हो गया। मैंने भी लाइफ में बहुत पहले ये सब आई हैव थॉट ए लॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड फॉर दैट यू नो कभी मैंने राय होने के बाद कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम लोग दूसरा एक बेबी करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ दिस ऑल थिंग्स आर बहाना यू नो कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, अरे नहीं नहीं रेंटेड हाउस में रह रहे यहाँ पे कैसे करेंगे, खुद का घर खरीदेंगे तब करेंगे, फिर ये सब ना प्रॉब्लम लाइफ में आते ही रहते हैं। तो वही अभी देखेंगे, मैंने जैसा बोला है यू नो न्यू घर खरीदना इट्स नॉट बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। सो वी आर प्लानिंग समथिंग मे बी इन फ्यूचर यू नो। तब तक अगर मैं व्लॉगिंग करूँ तो यू विल कम टू नो, एंड अगर मैं बंद कर दूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर दे दूँ। तो अंतरा ने मुझे पूछा है had you had होगा I think so irregular periods issue and it affected your pregnancy, can heavy weight and thyroid enhance the pregnancy problem? Because I am facing both problem, please Dee kindly answer my question. So Antara, I never had any irregular periods, या मुझे irregular periods का problem हुआ था आफ्टर आई वॉज बॉर्न एंड जब हम लोग यूएस आ गए थे ना तब यू नो मुझे थोड़ा इरेगुलर पीरियड्स हो रहा था, बट देन ना आई स्टार्टेड वॉकिंग, क्योंकि आफ्टर वंस यू डिलीवर आप देखेंगे थोड़ा तो आप हेवी हो ही जाते, तो मुझे था कि नो लेट मी स्टार्ट वॉकिंग एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी ना वॉकिंग में कुछ कभी भी मैंने इतना हेवी एक्सरसाइज नहीं किया, हर वक्त मैं सिर्फ वॉकिंग ही करती हूँ। तो वॉकिंग करते करते ही ना तब मेरे पीरियड्स फुल रेगुलर हो गए, लाइक बहुत पहले, आई एम सेइंग अबाउट 12 years पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद ना आई नेवर हैड दिस इशू एंड थायराइड इज समथिंग अंतरा विच आई कांट हेल्प बिकॉज मुझे है नहीं, तो आई डेफिनेटली डोंट नो, बट आई फील यू नो इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम बेस्ट इज टू कंसल्ट ए नाइस गायनोकोलॉजिस्ट बिकॉज दे कैन ओनली हेल्प। तो MG615 ने मुझे पूछा है एंड मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे बहुतों ने पूछा है, दैट हाई पायल व्हाई डिड यू कॉल योर प्रेगनेंसी ए मिराकल, इज इट बिकॉज यू वर ट्राइंग अनसक्सेसफुली फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वेर अनेबल टू कंसीव और द डॉक्टर सेड यू वेर अनेबल। सो MG615 में बोलना चाहती हूँ आई कॉल्ड इट ए मिराकल बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक
बोलते हैं आफ्टर 36 के बाद ना द चांस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी का चांस 1 to 2% रहता है, एंड ये कमता ही रहता है, एंड इट सिम्स ये गर्ल्स में ही होता है बिकॉज हम लोग के एग्स बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमती हो जाते हैं धीरे धीरे। एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आई विल गेट प्रेग्नेंट, दैट ऑल्सो 40 में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी इन ए नॉर्मल वे, तो इसीलिए मैंने इसको मिराकल बोला था। एंड अनसक्सेसफुल, एंड डॉक्टर तो मेरे पास कभी कोई गायनिक ही नहीं था। आई थिंक सो लास्ट मैंने गायनिक दिखाया था इन 2014। सो अंजना ने मुझे पूछा है आर यू गोइंग फॉर ए नॉर्मल और डिलीवरी और सी सेक्शन। सो अंजना प्लीज़ एवरीवन प्रे फॉर मी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, बिकॉज मैं जैसे बोल रही हूँ मुझे बहुत मन है नॉर्मल डिलीवरी का। आई वॉन्ट टू फील दैट एक्सपीरियंस जो होता है, जो राय के टाइम में नहीं हुआ था बिकॉज इट वॉज ए सी सेक्शन। सो अभी तक तो सब भगवान के ऊपर ही है, लेट्स सी क्या होता है। सो नेक्स्ट सवाल मुझे कोमल ने पूछा है दैट वाई योर पेरेंट्स और इन लॉज आर नॉट कमिंग टू मीट यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मैं बोलूँगी कोमल, वो लोग मीट करने मुझे नहीं आ रहे। इट्स नॉट ना कि यहाँ से यहाँ, इतना दूर कहाँ पे इंडिया है एंड कहाँ पे यूएस है, एंड मे बी यू डोंट नो, बट ये मैंने पहले भी अपने चैनल में डिस्कस किया है कि माई मॉम का बैक में शी हैज स्टेनोसिस प्रॉब्लम एंड इट्स बीन एजेस। मेरी मॉम कभी घर से ही बाहर नहीं निकलती है। अगर मेरी मॉम एंड डैड मेरी मॉम अच्छी होती तो कब के वो लोग आ जाते, तब शायद हर ही साल वो लोग यूएस में अराउंड 6 months तो रहते, पर ये बिकॉज ऑफ माई मॉम्स बैक प्रॉब्लम ना वो घर से ही और बाहर नहीं निकलती है। एंड मेरे इन लॉज का भी वो लोग का एज हो गया है, राइट, सभी का एज है। मेरे सासू माँ को शी इज़ वेरी स्केयर्ड, ये फ्लाइट सिकनेस जो रहता है ना, वही बोलते हैं ना, या क्या बोलते हैं, फ्लाइट सिकनेस ही बोलते हैं ना, शी हैज़ दैट। तो वो इसलिए बहुत ही कम वो ट्रैवल ही नहीं करती है, तो इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो लाइफ में रहता है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो बहुतों ने मुझे पूछा था कि राय का कैरियर गोल क्या है, या व्हाट इज राइज कैरियर गोल एंड शी want to become in future। ये बहुतों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, तो मैं बोलूँगी सी राय इज जस्ट इन ए टीनेज ईयर। अभी ना ये टीनेज ईयर में टोटली फोकस होके मेरा एक ही कैरियर गोल है। मेनी ऑफ यू विल एग्री, जो लोग के बच्चे टीनेजर है, इट इज़ वेरी हार्ड टफ बच्चे लोग अभी क्या करते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस बाय देयर फ्रेंड्स लोग जैसा करते हैं वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। हाँ ये यूनिवर्सिटी जाएंगे किसी, हाँ इसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हाँ सारे यूएस के सारे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेजेंगे, हाँ सारे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेजेंगे, तो उसका वही है। आई फील सो अभी जस्ट जैसे कि शी इज़ फोकस इन हर एजुकेशन, एकेडमिक्स में अभी सिर्फ अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड बाकी बाद में बात का देख लेंगे। नाउ तो वी हैव टू प्रिपेयर हर फॉर हर एसएटी एंड ऑल, जैसे कि नेक्स्ट ईयर से शी विल बी इन हाई स्कूल में चली जाएगी, तो नेक्स्ट समर वी आर प्लानिंग हर टू डू समर क्लासेस एंड ऑल। तो हम लोग ना राय से सब कुछ वी कीप ऑन शेयरिंग दिस विथ हर कि ऐसा करना वैसा करना है तुमको, सो दैट उसको भी थोड़ा आइडिया हो, है ना, शी गेट लिटिल बिट मोटिवेटेड ऑल्सो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे लगता है करियर गोल डिसाइड करने में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर हम लोग कुछ ना बोले तो somewhere I feel पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। पेरेंट्स शुड गाइड देयर किड इन ए प्रॉपर वे, जो कहीं ना कहीं आई फील हम लोग इंडियन पेरेंट्स लोग करते ही है, तो वही है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि राय को ऐसा कुछ एम है कि मुझे फ्यूचर में वो ही करना है, उसको ऐसा कुछ नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, नया नया थिंग्स वो सोचती रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बैसाखी ने पूछा है दैट हाई दी वांट टू नो हाउ डिड यू शेयर योर प्रेगनेंसी न्यूज़ विथ योर मॉम, डैड, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन एट ऑल। तो मुझे लगता है प्रेगनेंसी न्यूज़ बोलने से पहले ओनली सभी ने गेस कर लिया था, जैसे मैं बोल रही थी तब मैंने फुल वीडियो बनाना छोड़ दिया था। आई डिडंट मेक व्लॉग्स फॉर सो मेनी डेज, एंड अगर व्लॉग ना बनाओ, मेरा तबीयत खराब हो या हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, तो दे नो एवरीथिंग, राइट, बिकॉज दे आर फैमिली। तो दोनों मम्मियों को ही लग रहा था कि अरे सब कुछ तो ठीक है, तो ये पायल व्लॉग क्यों नहीं बना रही है। जैसे मेरी मम्मी को लग रहा था अरे पायल बैठ के क्यों काम कर रही है। तो बिकॉज हम लेडीज लोग, मुझे लगता है बाई बर्थ वी ऑल आर डिटेक्टिव, हम लोग सब जासूस होते हैं। तो
वो लोग ने गेस कर लिया था एंड ओवर द टॉप, बिकॉज शौमिक एंड शौमिक के बहन में भी ना दे हैव अराउंड 8 years डिफरेंस। तो शौमिक अपने पापा से पूछ रहे थे, अच्छा पापा जब मेरी बहन हुई थी तब तुम्हारा एज क्या था? तब शौमिक के पापा को भी लगा अचानक से इतना साल बाद शौमिक ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो दोनों ने दे बोथ गेस्ट कि हाँ लाइक वही होगा इसीलिए ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं। तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं सभी को लग रहा था कि नहीं और एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चा अच्छा है, 2 बच्चा अच्छा है। तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड। बट हाँ, मैं जैसे बोल रही थी ना, सभी लोग, दोनों मम्मी लोग जासूस थे। तो आई होप सो आप सबको मेरा ये Q&A पसंद आया है। डेफिनेटली 160 क्वेश्चन आए थे, आई कैन आंसर ईच एंड एवरीथिंग, पर मैं जैसे बोल रही हूँ तो मेनी ऑफ द क्वेश्चन वेर सेम, तो मैंने सब कुछ मिला के आंसर कर दिया है। तो नाउ द टाइम इज़ 12:30 एंड डेफिनेटली डोंट फील बैड अगर मैंने वो सवाल पे आपका नाम नहीं लिया है। एंड जाने से पहले मेरे रैक्षु बाबा को दिखा देते हैं। रैक्षु बाबा अभी जस्ट सो के उठे हैं ना रैक्षु बाबा। तो चलिए लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई होप सो आप सबको मेरा ये Q&A सेशन पसंद आया है। जो भी मैंने बोला है मैंने बहुत दिल से बोला है। एंड जाने से पहले विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।